दोस्तों, सुर से कहानी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने अभी पीछे दरवेश की वीडियो बनाई थी, जिसे लगभग 8-9 दिन हो गए हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। उसका पार्ट 2 जो है वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग था। उसी के विषय में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक्चुअली पार्ट 1 के अंदर हमने आप लोगों को दिखाया था कि एक सतीश कुमार नामक व्यक्ति जो अपनी एक ही लाइन बार बार बोलता था, काली मेरी कमली काला मेरा बेस, जोगी बनया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। ऐसे बोलते बोलते वो पहाड़ों के ऊपर कहीं अपनी ही धुन में रहता था। तो उसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि बाबा आप यही लाइन बोलते रहते हो, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है इसका। अब वो वैसे तो अपना चुप रहता था, लेकिन किसी से बात करता ही नहीं था, सिर्फ यही लाइन दोहराता रहता था। लेकिन एक दिन उसने अपना बोला कि भाई चलो आज मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। अब उसने उस व्यक्ति से अपनी कहानी बयान करनी शुरू करी। अब उसने बताया कि भी ऐसे ऐसे मेरा परिवार था, सब कुछ था, पूरा अच्छा ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था वो देहरादून साइड में। तो अब उसने अपने एक दोस्त के साथ दगा किया। उसका एक दोस्त था, उसने उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह समझा, लेकिन उसने अपने दोस्त की, रमेश कुमार था उसके दोस्त का नाम, उसकी बीवी के साथ उसने गलत नीयत से उसके साथ संपर्क किया और अपने दोस्त को अपनी बीवी के हाथों ही एक जहर दे के, स्लो पॉइजन आता है वो दे के मरवा दिया उसे। और उसके बाद जो है उसकी सारी संपत्ति पे उसने कब्जा कर लिया। और वही रमेश कुमार नामक जो व्यक्ति था, उसने दोबारा जन्म लिया उसी के बच्चे के रूप में, जो पार्ट 1 में हमने आपको बताया उसके बारे में। उस बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया और उसने सब कुछ आस्ता आस्ता जो है 8-9 साल की उम्र रही होगी बच्चे की, वो बीमार पड़ गया। उसने आस्ता आस्ता सब कुछ जो उसका अपना था उसने बर्बाद कर दिया। उसने अपनी बीमारियों पे लगवा दिया, कभी किसी कंट्री में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, जहाँ जिसने बताया वो इलाज के लिए जाता रहा। जब सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, बिल्कुल ही मतलब भीख मांगने की नौबत आ गई। अब वो रमेश की जो बीवी थी उसका नाम अंजलि था। एक दिन रात के करीब 12 बजे के आस 11:30 का टाइम रहा होगा, जब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा वो बच्चा। तो अब अंजलि ने कहा कि बेटा आप इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया। अंजलि ने सोचा शायद बच्चा ठीक हो गया इसलिए हंस रहा है। वो कह रहा है मैं कोई तेरा बेटा वगैरह नहीं हूँ, मैं तेरा पति हूँ रमेश कुमार। मेरे साथ जो तुम दोनों ने मिल के जो नाजायज़ किया है, मैं वो बदला लेने के लिए तुम्हारे जीवन में दोबारा आया था और मैंने अपना बदला ले लिया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम्हारा, जो जो मेरा था मैंने सब वापस ले लिया। अब आज रात को मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि तुम पूरी तरह से सड़क पे आ चुके हो, भिखारी बन चुके हो तुम। लेकिन आज रात को 12 बजे मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है। तो अब इसी तरह से वो बच्चे ने दम तोड़ दिया, जहाँ तक हमने आपको स्टोरी सुनाई थी। अब बच्चे के दम तोड़ने के बाद अंजलि को तो उसी वक्त ये बात सुन के अटैक आ गया। वो हार्ट अटैक की वजह से मारी गई, मौके पे दम तोड़ दिया उसने। और ये सुन के अपना सतीश कुमार जो था, जो अपनी कहानी सुना रहा था, वो था उसका वो दगाबाज दोस्त जिसने सब कुछ किया था। उसने
देखा कि भाई जैसे अंजलि ने दम तोड़ दिया, ये वही मेरा दोस्त ही था, ये बच्चे के रूप में आया है जो हमें बर्बाद करने के लिए। तो वो अपने सुध बुध खो बैठा, वो पागल हो गया। वो उठा और वहाँ से पागलों की तरह, जैसे जो कपड़े पहन रखे थे उसने, उसी तरह से वो चलता फिरता अपना पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता फिरता, पैदल ही नंगे पाँव। वो काले रंग का एक कुर्ता पजामा सा उसने, या जो भी काला लिबास डाल रखा था, उसी में चलता गया पहाड़ों पर पहुंच गया। और वहाँ वो लोग आते थे, वो सोचते थे कि भाई ये कोई भगवान का रूप है। उससे कहते थे बाबा मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, वो उसके सिर पे हाथ फेर देता था, बच्चा ठीक हो जाता था। कुदरत की बात है। तो वही उसकी मतलब इसकी शिक्षा यही मिलती है कि कभी भी किसी के साथ दगा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी रूप में भी हमें वापस देना पड़ सकता है। तो ये थी उस दरवेश के पार्ट 2 की कहानी जो आज मैंने आपको बताई। तो इस तरह से वो जो जोगी बना मैं फिरा, लोग कहें दरवेश, काली मेरी कमली काला मेरा बेस, जो बोलता रहता था, उसने अपनी ये स्टोरी सुनाई। अब आज ये पार्ट 2 की स्टोरी मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दी है। अब आगे नई स्टोरी के साथ आगे आपसे फिर एक बार बहुत जल्द, अब हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ 1-2 दिन के अंदर अंदर 49 आउट राजस्थान शहर का प्यारा सा, राजस्थान का प्यारा सा शहर है जोधपुर, वहाँ की एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। 49 आउट। वो 49 आउट कोई क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, वो बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है, थ्रिलर है, एक्शन है, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। तो वो आपका मैं पूरा सहयोग चाहूँगा। उस स्टोरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 5 लोगों को ज़रूर शेयर किया कीजिए आप, तभी हमारी जो है कहानी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, आपका प्यार हमारे तक पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।